हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, विशाल भोजने, आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने चैनल। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से उनको निकालते हैं। ओके, हमने एक बड़े से ग्लास के स्फीयर से कॉन्केव मिरर बनाया था और कॉन्वेक्स मिरर बनाया था। आज हम पढ़ेंगे उनके प्रोजेक्शंस और ये प्रोजेक्शन के बेस पर इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती है ये हम सीखेंगे। एक बार अगर आप ये टेक्निक सीख गए, इसका मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज स्फेरिकल मिरर से बना सकते हो। ओके, तो देखो, चलो तो हम क्या करेंगे, हम सारे टाइप के एक बार सारे प्रोजेक्शन देख लेंगे। हमारे पास एक्चुअली कितने प्रोजेक्शन है। वैसे तो कोई भी इमेज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज जो है वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से बनती है। करोड़ों रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म होती है। जिस तरह से ये करोड़ों रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म होती है, ये जो इमेज फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये बहुत सारे टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो इनमें से हम कुछ कॉमन टाइप के रिफ्लेक्शन निकालेंगे और उससे हम इमेज फॉर्म करेंगे। कोई भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने को जनरली हम 2D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में। तो हमें मिनिमम 3 प्रोजेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे 12th क्लास में, तो हम बहुत सारी इमेजेस देखेंगे, खतरनाक किस तरह से रिफ्लेक्शन से इमेजेस आती है 3D ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन फिलहाल में हम 2D ही पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, अब हमें क्या है, हमें प्रोजेक्शन निकालने हैं। अगर कोई लाइट रे कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से आएगा, और कॉन्वेक्स के ऊपर आएंगी तो किस तरह से। देखो, एज वन होता है, पहले मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। किस तरह बनाऊंगा, मैंने एक स्फीयर बनाया। ओके, ग्लास स्फीयर का ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाली और आउटर साइड को क्या कर दिया, उसके पॉलिश कर दिया सिल्वर नाइट्रेट से। ओके, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। मैंने क्या किया, ये साइड मिटा दिया, तो ये बन गया सिर्फ इतना ही कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कौन सा होगा, पोल पॉइंट। एग्जैक्ट फोकस पॉइंट क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस पॉइंट। ओके, तो ये हो गया कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर में किस तरह के लाइट रे इंसिडेंट होती है और किस तरह की इमेज फॉर्म करती है, तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, एक इमेज मैंने पहले ही कहा करोड़ों रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती है। तो हमें इतने करोड़ों रिफ्लेक्शन सीखने नहीं है, हम कोई 3-4 प्रोजेक्शन सीख लेंगे जो कॉमनली है। ओके, तो अगर क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर क्या होगा अगर स्ट्रेट लाइन, अगर एक प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन में प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आते हुए इस कॉन्केव मिरर के ऊपर गिरेगा, इंसिडेंट होंगी लाइट रे। जैसे लाइट रे इंसिडेंट होंगी, हमें पता है लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद में ये मिरर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और कहीं तो भी चली जाएंगी। लेकिन कहाँ पे जाएंगी, तो हम ये कहाँ से पता चलेंगे, तो हमें एक बार रिफ्लेक्शन में सीखी थी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम। तो देखो, ये थी इंसिडेंट रे, ये इस पॉइंट के ऊपर टकराएंगे। जिस पॉइंट के ऊपर टकराती है उस पॉइंट के ऊपर निकालते हैं नॉर्मल। अब ये स्फेरिकल पार्ट है, नॉर्मल कहाँ से निकलेगा, किसी भी स्फेरिकल पार्ट के पॉइंट पर नॉर्मल निकलना सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर है ना, स्फीयर के सेंटर से जो भी लाइन निकलेंगे वो क्या रहेंगी, नॉर्मल। यहाँ से निकल गया ये नॉर्मल, हम इसको डॉटेड बना देंगे, ये हो गया नॉर्मल। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमने उतने ही एंगल में अगर लाइट रे निकाली तो ये हमारे पास होंगी फोकस से, ये हमारी कहाँ पे पास होंगी, फोकस से। कहाँ से पास होंगी, फोकस से। ये एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया पहला प्रोजेक्शन। जब भी लाइट रे इंसिडेंट होंगी पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर while traveling parallel to the principal axis, the reflected ray will passes through the focus. Incident ray parallel अगर है तो ये focus। अब देखिए दूसरा पोजीशन किस तरह से आ सकता है, ये हो गया हमारा
अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ इसको, ओके, जानबूझ के मैं कुछ पूरा क्लियर नहीं लेता। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया गोलाकार। अब जब लाइट रे इस मिरर के ऊपर गिरेंगे, इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, वाइल इंसिडेंट होगी कहाँ पे, होल पे। अब ये हो गई इंसिडेंट। नॉर्मल कहाँ से निकालेंगे, वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल का काम कर रहा है। क्या मैं बोलूँ, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज पर एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज पर एंगल ऑफ। तो हमें जिस एंगल में वो इंसिडेंट हुई, जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इंसिडेंट रे बनाती है, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में। तो ये हो गया सेकंड प्रोजेक्शन, समझ में आया। अब थर्ड प्रोजेक्शन देखेंगे, थर्ड प्रोजेक्शन, ओके। तो ये था हमारा स्फेरिकल मिरर, ओके, कॉन्केव मिरर। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये, ओके। क्या हो अगर मिरर के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो जाए व्हाइल पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, तो क्या होगा, जब भी लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी इस तरह से व्हाइल पासिंग थ्रू द फोकस, तो ये हो गई, इसको यहाँ पे बना देता हूँ फोकस पॉइंट, ये हो गई इंसिडेंट, ओके। अब इंसिडेंट रे फिर से नॉर्मल किस पॉइंट से बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा। angle between the incident and normal is called angle of incident, and angle between the reflected and normal is called angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. उतना ही एंगल अगर आप इधर बना दो और आप ऐसे लाइट रे पास कर दो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लाइट रे है वो पैरेलल जा रही है। When the light ray is incident on the concave mirror while passing through the focus, the reflected light ray will travel parallel to the principal axis in opposite direction, ओके। तो समझ में आ गया किस तरह से थर्ड प्रोजेक्शन आने वाला है, कोई डाउट है। अब फोर्थ प्रोजेक्शन, ओके, चौथे प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स से ये हमने बना दिया एक कॉन्केव मिरर, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, और लाइट रे ये पोल पॉइंट है, पोल पॉइंट बना। अब जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होगी कॉन्केव पार्ट में, भाई पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे अब मैंने टॉर्च नीचे से चलाई तो ये लाइट रे इस तरह से ट्रैवल हुई और पास हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये थी इंसिडेंट रे, ये क्या थी, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे इसको क्या बोलेंगे, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव पार्ट ऑफ द मिरर व्हाइल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इंसिडेंट होती, नॉर्मल कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या मैं बोलूंगा, इंसिडेंट रे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे हैं, तो नॉर्मल इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, नॉर्मल भी इसके ऊपर आ। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कितना हो गया यहाँ पर, 0। कितना हो गया, 0। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल भी क्या रहेगा, 0। उतने एंगल में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मिरर का पार्ट अगर है तो ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग होगी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट उतने एंगल से होंगे तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएंगे। तो क्या हम बोलेंगे, when the light ray is incident on the concave part of the mirror, the while passing through the center of curvature, the reflected light ray retraces its path, retrace कर रही है उसकी पाथ को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आ रही है वैसे। और इन सारे प्रोजेक्शन को ध्यान में किस तरह से रखोगे, ओके। अब हर बार तो इसके लिए रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस ध्यान में रखना। क्या है, जब भी पैरेलल जा रहा है इंसिडेंट रे वो फोकस से पास हो रहा है, जब भी फोकस से जा रही है वो पैरेलल से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जैसे कि तैसा, और ये पोल वाला तो है। जनरली ये तीनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। किस तरह से ध्यान में रखना, एक सेंटेंस ध्यान में रखो, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है। आप लोग भी करो, देखो पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, मतलब पैरेलल रे फोकस से जाएंगे, फोकस रे पैरेलल रहेंगे। और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है
वो जैसे को तैसा, जिस तरह से लाइट रे आई उस तरह से वो खुद के पास रिट्रेस कर देंगे। और पोल वाला तो सबको पता है, जो एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में बनाएंगे वही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, जो कि इंसिडेंट रे ने बताया था। तो समझ में आया प्रोजेक्शन ऑफ लाइट रेज। अगर आप इनको मिटा दो तो आपको इस तरह से ये देखने को मिलेंगे। आप डायरेक्टली इस तरह से लर्न कर सकते हो। पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है इस तरह से, कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए मैंने बनाया था। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेजेस फॉर्म ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेजेस फॉर्म ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। क्या इसी तरह का प्रोजेक्शन कॉन्वेक्स मिरर क्या है? नहीं, ये कॉन्वर्जिंग मिरर है। ये कौन सा है? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है? सारे लाइट रे को कॉन्वर्ज कर रहा है। देखो सारे रे को कर्व पार्ट के इनर साइड में मुड़ा रहा है कि नहीं? सारी लाइट रेस कर्व पार्ट के इनर साइड में मुड़ रही है, देखा? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉन्केव मिरर्स, ओके, और उसके सारे केसेस। थैंक यू।